हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा में सकारात्मक रूप से स्वागत है। और आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने घरों में प्रसन्नचित रहें। तो देखिए, कल जो वीडियो हमने अपलोड किया था, आज मैं उससे आगे की बात कर रही हूँ। कल हमने छोड़ा था कि भगवान शिव का, आपने उनके हाथ में हमेशा त्रिशूल देखा होगा, तो भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल क्यों? तो भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल इसलिए नहीं है कि वो किसी पे आक्रमण करें या वो हमला करें, इसलिए उनके हाथ में त्रिशूल नहीं है। त्रिशूल उनके पास एक संकेतात्मक है। वो ये इंडिकेट करता है कि कल मैंने 7 चक्रों की बात की थी, जो मेजरली हमारे पावर सेंटर्स हैं हमारी बॉडी के, और कुंडलिनी जागरण की बात करी थी। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ा रही हूँ। तो देखिए, हमारे जो शरीर है उसमें 72,000 नाड़ियाँ हैं। हमारे शरीर की जो वायरिंग है वो 72,000 नाड़ियों पर है। और अगर एक नाड़ी भी खराब होती है ना, तो हमें उलझन सी होने लगती है बॉडी में। कुछ नाड़ी ज़्यादा खराब हो जाए तो हमें बहुत तकलीफ होती है ना। तो खैर, लेकिन त्रिशूल की बात हम बता रहे हैं, प्रतीकात्मक है। आपने देखा होगा त्रिशूल में 3 वो आते हैं। वो क्या प्रतीक हैं? वो हमारी बॉडी के अंदर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के प्रतीक हैं। एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है और एक सुषुम्ना। ठीक है, ये उन 3 जो नाड़ियां हैं उसी का प्रतीकात्मक स्वरूप है। और नाड़ियों की मैं चर्चा आगे करूं, मैं आपको एक और बात बताऊं, त्रिशूल की खासियत क्या है। अगर किसी स्थान पे त्रिशूल लगा होता है, आपने अपने घर की छत पे लगाया हो या कहीं पर भी लगा हुआ हो, तो वहाँ पर आकाशीय बिजली नहीं गिरती है। त्रिशूल हमें उस प्राकृतिक आपदा से भी बचाता है। अब जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हम अपनी नासिका के उसको देखते हैं कि कहाँ कौन सा सांस चल रहा है। एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उनके बीच में 2 साइड बने, और जो बीच की है नाड़ी वो है सुषुम्ना। आप अपनी पूरे शरीर को भी काट डालें तो ये तीनों नाड़ियाँ आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन है तो वो तो हमारी ये नासिका इस बात का सबूत है, एविडेंस है कि हमारी सांस उन्हीं से चल रही है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से ही हमारी सांस चल रही है। और जो कुंडलिनी जागरण का प्रोसेस है वो सुषुम्ना से ही, वो सुषुम्ना नाड़ी से। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे जाने कि हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है। आप यहाँ से देखिए आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। अगर आपका सांस इस तरफ से चल रहा है या इस नासिका से चल रहा है या सेंटर से चल रहा है, अगर आपका सांस बीच में से चल रहा है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी से सांस आ रहा है, जो कि अध्यात्म का उत्कर्ष है। अध्यात्म का उत्कर्ष है। और ये सुषुम्ना नाड़ी सबसे अधिक एक्टिवेट होती है ब्रह्म मुहूर्त के समय। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ध्यान में बैठें और आप नोटिस करें कि आपका सांस कहाँ से चल रहा है, तो आपका जो सांस चल रहा होगा वो सेंटर से चल रहा होगा और वो होगी सुषुम्ना नाड़ी। इसीलिए कहते हैं कि जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है वो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है हमारे जीवन में। अध्यात्म का जीवन हो तो, अगर आप सदगृहस्थ हैं तो, अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको एक तो सुषुम्ना नाड़ी
चलती मिलेगी। दूसरा, ब्रह्मांड में उस समय शुद्धता ज़्यादा होती है, शांति ज़्यादा होती है, परम शांति होती है। तो जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी इच्छा है, वो वहाँ रेस वहाँ की हमारे तक, और हमारी सिल्वर कॉर्ड से वहाँ तक जाने में बहुत सहायता मिलती है, और उनका आवागमन बड़ी ईजिली होता है। आप अपने घर में बच्चों से कहते होंगे रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेना, वो याद रहेगा। क्यों रहेगा? किस लिए सुबह का पढ़ा हुआ याद रहेगा? आप ऐसा एग्जाम्पल अपने बच्चों को देते हैं ना घरों में, कि रात को जल्दी सो जाओ, सुबह उठ के जल्दी उठना और अपना याद कर लेना, वो तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा? उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण, उस समय सुषुम्ना एक्टिवेट होती है, हमारे सारे शक्ति केंद्र उस समय जागृत होते हैं, और नेचर से हम कनेक्ट होते हैं। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हमारे इष्ट देव के साथ होता है। हमारा मंत्र का जो हम मंत्र बोलते हैं, और उसकी जो वाइब्स आती हैं, और वो वाइब्स जो रेस बन के बाहर को निकलती हैं, बड़ा कमाल का काम करती हैं, बहुत कमाल का काम करती हैं, और ऐसी शक्ति प्रदान करती हैं जो कोई नहीं दे सकता। भोजन नहीं दे सकता, जल नहीं दे सकता। हम तो ऐसी योगिक क्रियाएं वाले साध्वियों को जानते हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर अन्न को मुंह नहीं लगाया। अभी एक अम्बा जी थे, अभी उनका शिवपुरा हुआ गुजरात में, सब लोग जानते हैं। मेडिकली भी उनके ऊपर बहुत अधिक रिसर्च वगैरह हुआ, उनको बिल्कुल उसमें रखा गया, लेकिन चूँकि उन्होंने वो योगिक क्रिया जानते थे, उनको भोजन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नेचर से सारा भोजन उन्हें उपलब्ध हो रहा था। नेचर ही सारा भोजन उपलब्ध करा रही थी। इसी तरह एक और माता जी थी, योगानंद जी ने अपनी पुस्तक योगी कथा अमृत में उनका जिक्र किया है। नीरा, क्या उनका नाम मैं इस समय भूल रही हूँ। उन्होंने भी, एक योगी ने उनको एक योगी क्रिया सिखाई, तो उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करी, तो उनको भी ज़िंदगी भर अन्न खाने की आवश्यकता नहीं हुई। अन्न नहीं खाया तो मल भी नहीं त्यागा। अन्न नहीं खाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक, पेट खराब नहीं होगा, और मल मूत्र त्यागने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो कुंडलिनी जागरण की मैं आपको प्रोसेस बता रही थी। सुषुम्ना नाड़ी सेंटर में है, ईड़ा और पिंगला दोनों साइड पर हैं, और इन्हीं के सहारे ही हमारा पूरा जीवन चल रहा है। अब सुषुम्ना को जब चले, उस समय आप एकाग्रचित होकर बैठ जाइए। वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। जैसा आप जीवन में चाहेंगे वैसा पाएंगे। अगर आपके प्रारब्ध में नहीं भी है तो भी वो चीज़ आपको उपलब्ध होगी। आपके प्रारब्ध में अगर नहीं भी है तो भी वो चीज़ उपलब्ध होगी। क्यों? क्योंकि वो हमारी सुप्रीम पावर है। सुषुम्ना सुप्रीम पावर है, और उसमें अगर आपने अपने गुरु मंत्र के द्वारा, अपने आपके गुरु के द्वारा आपका जो गुरु मंत्र है आपको प्रदत्त है, उसका जाप किया तो सोने पे सुहागा। क्योंकि देखिए, हम आपको जो हमारे शक्ति के केंद्र हैं, मूलाधार से सहस्त्रसार तक, उनके बीज मंत्र को नहीं बता सकते। पब्लिकली इस तरह वीडियो में तो कतई नहीं बता सकते हैं। तो हर चक्र के अपने बीज मंत्र हैं, और उनकी गिनती भी अलग है। कहीं पे 3 है, कहीं 4 है, कहीं 16 है, कहीं 2 हैं। तो वो बीज मंत्र सब जगह के अलग अलग हैं, और वही बीज मंत्र पूरी सृष्टि को संभाले हुए हैं। क्योंकि आप जो इतना बड़ा वृक्ष देखते हो, उसका बीज कितना होता है? नन्हा सा, जरा सा। उस बीज के अंदर कितना बड़ा वृक्ष छिपा होता है, जिसको जब खाद पानी और सूरज की रोशनी मिलती है तो वो फैल जाता है।
उसी तरह जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, वो बीज मंत्रों से होती है, तो वो बीज मंत्र आपके जब प्रस्फुटित होते हैं तो आप ब्रह्मांड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, आप क्षण भी नहीं जान सकते। तो मैं इसके ऊपर, क्योंकि ये वीडियो में चर्चा का विषय नहीं है, हम अपने शिष्यों के बीच में ही इसकी चर्चा करना पसंद करते हैं, फिर भी मैंने आज काफ़ी खुल के बोला है, तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा ये संदेश जो है जन जन तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। हरिओम नारायण हरि।